हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयु संबंध एज रिलेशन का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 3 तक मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे पार्ट 4 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन गुना पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे क्या होगा मैं आप लोगों के लिए जो न्यू वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हम लोग देखेंगे ये गुना पर आधारित क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ताकि आप लोग सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को बना सके। सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग 100% अपना दीजिएगा, आपको बिल्कुल गारंटी है कि आपको क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। चौगुनी का मतलब 4 गुनी है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे पिता, और यहाँ पे आप लिख लेंगे पुत्र। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, यानी 4 गुनी है। पिता की यहाँ पे उम्र कितनी है, पुत्र की उम्र की चौगुनी यानी 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। यहाँ पे ये जो 4 गुनी है यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ये कब का दिया है, वर्तमान का। तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 5 वर्ष पहले, इससे क्या होगा कि इससे आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन सही लगाते हैं बट उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि ये उम्र कब की है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो ये बात आप लोग अवश्य याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहे 5 वर्ष पहले, तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की मान लीजिए यहाँ पे 9 और पुत्र की 1, क्योंकि पुत्र की उम्र क्या थी, जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। तो पिता की 9 आप लिख देंगे, पुत्र की 1 लिख देंगे। ये कब की है, 5 वर्ष पूर्व की, और ये कब की है, ये वर्तमान की है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान उम्र। ये तो आपको गुना में दे रखे हैं, तो ये आपकी एग्जैक्ट उम्र नहीं है। तो आपको अब निकालना होगा एग्जैक्ट उम्र वर्तमान में पिता की क्या है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का एग्जैक्ट यहाँ पे आयु नहीं दे रखी है। तो हम लोग यहाँ पे संबंध देखेंगे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देखेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अंतर देखें तो ये 5 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व से जब आप वर्तमान में आएंगे तो आपको कितना आना होगा, 5 आना होगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पे इनका अंतराल देखें तो 5 का है, और यहाँ पे अब देखें तो अंतराल यहाँ पे इसका पहले बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें अंतराल 1 में 1 का तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखें माइनस करेंगे तो इस प्रकार से देखें तो अंतराल बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो आप क्या करेंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इनका अंतराल देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनके डिफरेंट यानी अंतराल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, 3 इक्के 3, यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब देखें तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे और 1 में, यानी दोनों में करना होगा। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 इक्के 8, इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि पिता की वर्तमान में उम्र क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो निकली है उम्र, ये निकली है 5 वर्ष पूर्व की और यहाँ पे ये निकली है वर्तमान की। तो यहाँ पे ये 5 आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था कि इनका डिफरेंट यानी अंतराल कितना होगा 5 का, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आप बता सकते पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो ये थी पिता की, क्योंकि यहाँ पे ये पिता की है और ये है पुत्र की। तो इस प्रकार से हम या चाहे तो यहाँ पे नीचे भी लिख देते, बट यहाँ पे लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। अब पिता की उम्र पूछा गया वर्तमान में, तो आपको मालूम है ये वर्तमान वाली उम्र है और ये है 5 वर्ष पूर्व की। तो आप बता सकते हैं पिता की वर्तमान में उम्र कितनी है, 32 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछते हैं कि पुत्र की वर्तमान में उम्र कितनी है, तो आप बताते 8 है। और आपसे ये भी नहीं है कि वर्तमान में ही पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाता कि 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या थी, तो आप यहाँ पे बता सकते थे कि 27 वर्ष थी और पुत्र की 3 वर्ष थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ये टाइप आपको बता दूं कि ये कई बार रिपीट हो चुका है। मैंने देखा कि कई एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, ये तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो सोच रहे होंगे वीडियो में बीच-बीच में सॉन्ग यहाँ पे जो बज रहे हैं, हमारे यहाँ मैंने बताया था राम कथा और श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि पूरा दिन यहाँ पे सॉन्ग बजते रहते, एक सप्ताह का ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, सिर्फ 2-3 दिन और बचा है, इसके बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यू अच्छे से क्लासेस कर पाऊंगी। डिस्टर्ब तो होता है बट आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि ये भी सुअवसर बहुत ही भाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है। तो यहाँ पे देखिएगा पिता और यहाँ पे पुत्र, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। यानी पिता पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो यहाँ पे क्या कह रहे, बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यानी जब पुत्र पैदा हुआ था। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे पिता की आयु हमें मालूम है। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि पिता की आयु कितनी वर्ष है, 36 वर्ष है। तो यहाँ पे पुत्र की आयु हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पे हम x मान लेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे से ऊपर की ओर क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यह सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पूछा गया। तो ये आप 5 वर्ष पहले पूछे गए, ये आप बाद में निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन में देखेंगे, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। अब यहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पिता बोल रहा है कि मेरी जो उम्र है वो तुम्हारे वर्तमान उम्र की, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये कब की उम्र है, ये वर्तमान की।
पिता कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र जो है तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। थी का मतलब पहले थी, तो यहाँ पे ये किसकी है, ये पुत्र की है और कब की है, वर्तमान की। ये इतना आप लोग समझ गए। बराबर थी यानी पिता की उम्र भी कितनी थी, x थी। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यानी जब पुत्र 0 वर्ष का था, यानी पुत्र पैदा हुआ था। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। इस प्रकार से आप पहले कॉन्सेप्ट बनाइएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा दूं, रिपीट कर दूं। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ये पिता है और पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की यानी पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो यहाँ पे इसकी उम्र x है, यहाँ पे इसकी भी उम्र x है, बराबर थी। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जब तुम पैदा हुए थे, यानी पुत्र से कह रहे हैं जब तुम पैदा हुए थे, यानी जब तुम 0 ईयर यानी 0 वर्ष के थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु बतानी है 5 वर्ष पहले कितनी थी। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो ये इतना मैंने लिखा ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 0 ईयर का मतलब यानी पुत्र के जन्म के समय, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है इसलिए। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 2x बराबर 36 के, तो x बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 के। आयु निकालनी है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। आपको मालूम है यहाँ पे x बराबर कितना है 18, तो यहाँ पे ये x बराबर 18 है। ये कब की उम्र है, पुत्र की वर्तमान की उम्र है, और निकालने कब की है 5 वर्ष पहले की। तो 18 में जब आप 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से पुत्र की उम्र हो जाएगी 5 वर्ष पहले 13 ईयर की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा, और यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप 2 से 3 बार वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 1 नंबर लेकर के रहिएगा। आप यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैंने देखा कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे राम और यहाँ पे ये श्याम। इस प्रकार से आप लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की 1/3 थी। तो आप इसे 1 और 3 इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दो कि बटे का मतलब ही होता है रेशियो। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1:3 में थी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखे और राम की वर्तमान आयु, यहाँ पे ये वर्तमान में आयु कितनी दे रखी है 17 वर्ष। यहाँ पे वर्तमान में आयु दे रखी है 17 वर्ष है। तो श्याम की आयु क्या है, यानी श्याम की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब राम की वर्तमान में आयु 17 वर्ष दे रखे हैं तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि राम 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का था। बोलिए आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है यानी आपको आयु दे रखी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यानी राम वर्तमान में जब 17 ईयर का है यानी 17 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा, 12 साल का रहा होगा। तो यहाँ पे ये 12 वर्ष आप लिख देंगे, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आयु निकल आएगी। राम 5 वर्ष पूर्व 12 वर्ष का रहा होगा। और अनुपातिक वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितनी दे रखी थी 1, तो यहाँ पे क्या होगा अनुपातिक वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 अनुपात बराबर कितना हुआ 12। तो यहाँ पे जब राम की आयु आप निकाल लेंगे तो 1 अनुपात बराबर 12 है।
तो आप निकाल सकते हैं कि 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1:3 के अनुपात में ये रेशियो यहाँ पे बटा था। तो अब यहाँ पे देखिए 12 3 कितना होता है 36, 1 अनुपात बराबर 12 के तो 3 अनुपात बराबर 36 के, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। तो पूछा गया है वर्तमान में आयु, ये थी 5 वर्ष पूर्व की आयु श्याम की। तो यहाँ पे आप 5 जोड़ देंगे तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 1 शेष कितना बचा, यहाँ पे 1 3 1 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि श्याम की वर्तमान में आयु कितनी है, 41 वर्ष है। सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन यानी संबंध, आयु संबंध, जैसा कि चैप्टर से ही यहाँ पे मालूम हो रहा है एज रिलेशन, यानी क्वेश्चन में जिस प्रकार से संबंध यहाँ पे दिया हुआ है आप वैसे ही यहाँ पे संबंध स्थापित करेंगे तो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को बना पाएंगे, चाहे जितना से जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। तो उम्मीद करते हूँ कि क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रीता, आप पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय उम्र के 1/4 गुना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 6 वर्ष पूर्व की उम्र है और आज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसकी उम्र शादी के समय उम्र के 1/4 गुना है। तो 1/4 यहाँ पे इस प्रकार से जो लिखा हुआ है 1/4, तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 × 4 1 5/4। बोलो लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 4 × 4 4 में 1 ऐड करेंगे 5/4। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बहुत लोग गलती ये करते हैं कि 5 ये लिख देंगे शादी के समय की उम्र और यहाँ पे 4 लिख देंगे। आप ये बताइए कि जब शादी के समय उम्र थी वो कम थी, आज उम्र ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे ये गलती आप लोग भी मत करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हो आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना है। तो आप ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि कम वाली जो उम्र होगी वो शादी के समय की उम्र होगी और जो ज्यादा वाली है वो आज की उम्र होगी। तो इसलिए ये 4 कब की हो गई, ये शादी के समय की उम्र है, जबकि यहाँ पे ये जो 5 है ये आज की उम्र है, यानी अब उसकी उम्र हो गई। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पे ये मैंने समझाने के लिए लिखा 1/4 को आप इस प्रकार से बांट सकते हैं। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और यहाँ पे कह रहे आज उसकी उम्र शादी के समय उम्र के 1/4 गुना है। आज का मतलब यहाँ पे ये कब का हुआ, ये वर्तमान का, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहे यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है। अब यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहे हैं कि यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 गुना है। यहाँ पे आप पुत्र की उम्र पहले आप रीता की एग्जैक्ट उम्र निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट उम्र नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे देखें तो 6 वर्ष का अंतराल वर्षों में कितने का है, 6 वर्ष का अंतराल है। जबकि जो इनकी एज दे रखी है ये विवाह के समय की है और ये वर्तमान की है। इनका डिफरेंट कितना है, 1 का, और यहाँ पे कितना है, 6 का, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व से जब वर्तमान में आप आएंगे तो आपको 6 आना होगा। तो यहाँ पे देखें तो 1 अनुपात बराबर कितने के हो रहा है, 1 अनुपात बराबर 6 के है। तो यहाँ से पहले हम लोग उम्र निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें रीता अब कितने ईयर की हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 5 का
तो यहाँ पे 30 की हो गई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 4 में, तो 6 चौके 24। तो यहाँ से आप लोग ये समझ पाए कि शादी के समय रीता की उम्र 24 वर्ष थी और आज रीता कितने वर्ष की हो गई, 30 वर्ष की। अब यहाँ पे अगला देखेंगे पॉइंट क्या दिया है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की यानी उसकी वर्तमान उम्र की, तो यहाँ पे वर्तमान उम्र कितनी है, 30। यहाँ पे ये हटाते हैं, ये समझाने के लिए मैंने बताया था कि एक अनुपात, क्योंकि यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे 6 का, तो 1 अनुपात बराबर 6। इससे हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे कह रहे उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो यहाँ पे उसकी का मतलब हुआ रीता की जो वर्तमान की उम्र है 1/10 गुना, यहाँ पे आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 किसका हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो 30 का 1/10 3 हुआ, 3 यहाँ पे 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं, बोलो यस या नो। क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। यहाँ पे कह रहे रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो आप इस प्रकार से 6 लिख देंगे। आज उसकी उम्र शादी के समय उम्र के 1 सही 1/4 गुना, तो 1 सही 1/4 को आप लिख सकते हैं 5/4। ये 4 कम वाला जो होगा ये शादी के समय का होगा और ज्यादा वाला ये वर्तमान का होगा। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी 1/10 है, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते। पहले हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, वर्षों में 6 का अंतर है और यहाँ पे 1 का, तो 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर 30 के हो जाएगा, 4 बराबर 24 के। अब यहाँ पे उसके का मतलब रीता की वर्तमान उम्र की 1/10 जो गुना है ये पुत्र की उम्र है, तो 30 का 1/10 निकालेंगे, 3 निकला, तो ये निकली पुत्र की उम्र। उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु वाला हो जाएगा। उसकी आयु वर्ष में है, तो यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों की आयु वर्ष में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आप लोग बना दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। फिर भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर, यहाँ पे आप लिख लेंगे पिता और यहाँ पे आप लिख लेंगे पुत्र। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, तो यहाँ पे पिता के 6x आयु आप मान लेंगे और पुत्र की x मान लेंगे। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु वाला हो जाएगा, तो उनकी आयु आपसे पूछी गई है। यहाँ पे ये आयु वर्तमान की तो दिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहना 2 साल पहले, तो आपको मालूम है हम 2 क्या करेंगे, दोनों में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी वर्तमान की। और कह रहे हैं कि 18 वर्षों में यानी 18 वर्ष बाद, तो दोनों में आपको 18 ऐड करना होगा। अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु वाला हो जाएगा कौन, पिता, तो पिता की आप 2 लिख देंगे और पुत्र की 1। इस प्रकार से आप यदि लिख देंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मेथड आपको लगाना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6x 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। बराबर का चिन्ह लगा, आप बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x में 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। यहाँ पे 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। अब 6x में 2x माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है और ये प्लस का है, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x में घटा देंगे तो 4x बराबर, यहाँ पे ये प्लस का 20 है, जब इस तरफ आएगा बराबर के तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी घट जाएगा 40 में, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 20। जब 4x बराबर 20 के है तो कैंसिल करके आप बता सकते हैं x बराबर कितने के हो जाएगा 5 के। तो पूछा क्या गया है कि उनकी
वर्ष आयु है, यानी पिता और पुत्र दोनों की आपसे आयु पूछी गई है, वर्ष में क्या है। तो आपको मालूम है x बराबर जब 5 के है, तो यहाँ पे मैंने पिता की आयु कितनी मानी थी, यहाँ पे 6x + 2, ये पिता की उम्र थी, और x + 2 ये पुत्र की थी। तो x का मान यहाँ पे कितना है 5, 5 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 में 2 जोड़ देंगे 32, ये पिता की आयु निकली, और यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे 7, ये पुत्र की निकली। तो यहाँ पे देखें तो पिता की उम्र 32 है और पुत्र की उम्र 7 है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, इससे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।